नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, भारत ने चाइना के खिलाफ 2023 की पहली स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है। दरअसल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट डिस्कशन कर रहे हैं और खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत ने चाइना के पड़ोसी और कट्टर दुश्मन देश वियतनाम को एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल मिसाइल ऑफर कर दी है। ये भी बताया जा रहा है कि वियतनाम भारत से ये मिसाइल हर हालत में लेना चाहता है, क्योंकि जो काम ये मिसाइल करती है वो बड़ी से बड़ी और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं कर पाती। खास करके वियतनाम जैसे छोटे देश के लिए, जिसका दुश्मन चाइना जैसा एक काफी बड़ा देश है, उनके लिए ऐसी कैपेबिलिटी वाली मिसाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल आज के मॉडर्न वॉरफेयर में चाइना जैसा बड़ा देश अगर वियतनाम जैसे छोटे देश पर अटैक प्लान करता है तो वो इस अटैक की शुरुआत हमेशा एयरफोर्स से ही करेगा, क्योंकि पहली स्ट्रेटेजी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा एयर अटैक्स करके छोटे देश की जितनी भी नेवी है, जितने भी बैटलशिप्स है, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आर्मी के जितने भी बड़े बंकर हैं, कैंटोनमेंट है या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, सबको एयर स्ट्राइक से वाइप आउट कर दिया जाए। इससे होगा ये कि जो छोटा देश है वो इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा कि जब बड़े देश की आर्मी छोटे देश में घुसेगी तो ज्यादा रेजिस्ट यानी कि विरोध नहीं कर पाएंगे और इजीली वॉर हार जाएंगे। इसी तरह से ज्यादातर आज के वॉरफेयर में स्ट्रेटेजीज प्लान की जाती है, लेकिन जैसे हर बीमारी का समय रहते इलाज किया जा सकता है, उसी तरह से हर स्ट्रेटेजी को भी समय रहते ब्रेक किया जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को भी ब्रेक कर सकते हैं एंटी एयरफील्ड वेपन्स की मदद से। दरअसल हमारे डीआरडीओ ने 2021 में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे कि 100 भी कहा जाता है, उसे बनाकर तैयार कर लिया है। और इस मिसाइल की स्पेशलिटी ये है कि ये एनिमी के एयरफोर्स को हिलने का मौका भी नहीं देती। किस तरह से? दरअसल जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें फ्लाई करने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप अपने एनिमी के सारे रनवे डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद आपका एनिमी अपने फाइटर जेट्स को उड़ा ही नहीं पाएगा और आपके एनिमी के सारे फाइटर जेट जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे, जिसके बाद आप बड़े ही इजीली एक एक करके अपने एनिमी के सारे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन ये बात जितना कहने में और सुनने में इजी लग रहा है, रियलिटी में उतना इजी है नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वॉर के समय सभी एक दूसरे के रनवे को ही सबसे पहले टारगेट करते हैं। इसीलिए आज के टाइम में जितने भी बड़े और पावरफुल देश है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलिट्री ग्रेड रनवे रेडी करते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए भारत ने एंटी एयरफील्ड वेपन से भी ज्यादा एडवांस और लीथल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन तैयार किया है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि दुनिया भर में बने हर तरह के रनवे को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई बार एनिमी अपने फाइटर जेट्स को हैंगर के अंदर छुपाकर खड़ा करते हैं। ये मिसाइल उस हैंगर को भी तोड़कर उन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इतना ही नहीं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैवी कंक्रीट से बने हुए बंकर्स होते हैं, ये उन बंकर्स को पियर्स करते हुए यानी कि चीरते हुए अपने एनिमी को टारगेट कर सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मिसाइल है। और इसीलिए वियतनाम इस डील में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल को सिर्फ सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से ही फायर किया जाता है और वियतनाम के पास सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट काफी पहले से मौजूद है, यानी कि वियतनाम इसे भारत से खरीदता है तो ये मिसाइल वियतनाम के लिए रेडी टू यूज होगी। इसे कभी भी वो यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की टेस्टिंग नहीं करनी होगी, किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा, बस अपने फाइटर में इस मिसाइल को लगाओ और यूज करना शुरू कर दो। लेकिन आप में से कई लोग पूछेंगे कि भारत इस तरह की एडवांस मिसाइल वियतनाम को दे क्यों रहा है? तो देखिए, इसके आपको बताऊं तो दो बड़े और इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला ये कि जब हम इस मिसाइल को बेचेंगे तो इससे हमें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हम अपने इस मिसाइल को और लीथल साथ ही एडवांस बना सकेंगे। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि अपने एनिमी को हराने का एक यही तरीका नहीं होता कि खुद उससे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओ। एक तरीका ये भी है कि दुश्मन के दुश्मन को मजबूत बना दो। इसीलिए बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा नई और एडवांस होने के बावजूद भारत इस मिसाइल को वियतनाम को ऑफर कर रहा है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।